चलिए, तो बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की। तो एक और टीम जिसके बारे में हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे आईपीएल को लेके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट और ऑब्वियसली एट द एंड क्या प्लेइंग 11 हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड टू आईपीएल। तो एसआरएच की सबसे पहले टीम थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद ही हम डिस्कशन बाकी आगे करेंगे। तो सबसे पहले बैट्समैन लिस्ट देखिए। एडन मार्करम कप्तान है। ऑब्वियसली एक टेम्पटेशन था मयंक अग्रवाल को लेके क्योंकि वो भी इस टीम में थे, लेकिन एडन मार्करम अभी जैसे कि रिसेंटली SA20 ख़त्म हुआ था जिसमें सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो एक फ्रेंचाइजी थी जो एसआरएच की फ्रेंचाइजी है, उसको उन्होंने चैंपियन बनाया था एज कैप्टन। तो शायद उसको देखते हुए प्लस मयंक अग्रवाल का जो पिछला सीज़न जिस तरह से पंजाब किंग्स में गया था एज ए बैटर एज ए कैप्टन, सभी को देखते हुए उन्होंने वो डिसीजन लिया। बाकी मयंक अग्रवाल अगेन दूसरे मतलब एज ए बैटर खेलेंगे, प्योर बैटर। फिर राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रोक, अब्दुल समद, अनमोल प्रीत सिंह, नीतीश रेड्डी और फिर समर्थ व्यास। ऑलराउंडर्स पे आएंगे तो वाशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, मार्को यानसन, सनवीर सिंह और विभ्रांत शर्मा। फिर विकेट कीपर में हेनरिक क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, उपेंद्र यादव। और फिर आप देखोगे कि बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक, आदिल रशीद, मयंक मार्कंडे, कार्तिक त्यागी, फजल हक फारूकी, मयंक डागर और अकील हुसैन। तो ये कुल उनकी स्क्वाड है और स्क्वाड ज़बरदस्त स्क्वाड है। मतलब जिस प्रकार से इन्होंने टीम अपनी खरीदी है, मतलब प्लेयर खरीदे हैं, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी को जाने दिया था, कप्तान को रिलीज़ कर दिया था। एक तरीके से लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद एक तरीके से टूट गई है, लेकिन जो उन्होंने ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे लेके गए थे और जिस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी करके एक प्लेयर को खरीदे और जो स्क्वाड असेंबल किए हैं वो ज़बरदस्त दिख रहा है। तो अगर स्ट्रेंथ इनकी मतलब इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे बढ़िया जो मुझे लग रही है कि वो बैटिंग लाइनअप, मतलब जो बैटिंग लाइनअप इनके पास है, मतलब आई डोंट थिंक कि किसी भी बैटिंग लाइनअप के पास है। मतलब आप अगर मैं जब प्लेइंग 11 बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कि टॉप 6 के जो बैटर है ना, ये पटाखा बैटिंग लाइनअप है और ये शायद ही आपको किसी बैटिंग लाइनअप में मिलेंगे। जितना ज़बरदस्त पेस खेलते हैं उतना बढ़िया स्पिन, मतलब अब देखो स्टार्टिंग से मयंक अग्रवाल हो गए, फिर एडन मार्करम हो गए, फिर आप देखो अभिषेक शर्मा है, राहुल त्रिपाठी है, हैरी ब्रोक है, ग्लेन फिलिप्स है, हेनरी क्लासन में से कोई एक खेलेगा। तो ये जो टॉप 6 बनेगा ना, वो इतना ज़बरदस्त बनेगा आप पूछो ही मत। मतलब आप देख पाओगे, मतलब लिटरली मुझे तो मतलब एक अगर बैटिंग लाइनअप, हालांकि अभी तक मैंने 6 टीमों के बारे में आपको बताया है, 6 या 7 टीमों के, और आगे भी मुंबई है, आरसीबी है, उनके बारे में बात करें, लेकिन एक बैटिंग लाइनअप जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो है सनराइजर्स हैदराबाद की। ये जो बैटिंग लाइनअप जब उतरेगी फील्ड पे, वो देखने लायक होगी कि एक के बाद एक ज़बरदस्त प्लेयर है जो पेस बढ़िया खेलते हैं, स्पिन बढ़िया खेलते हैं, तो मज़ा आएगा। तो ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। बाकी ऑलराउंडर कुछ ऐसे खास नहीं है, एक दो नाम है, वाशिंगटन सुंदर हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, लेकिन बैटिंग ज़बरदस्त है। फिर आप देखोगे कि बॉलिंग, बॉलिंग अगेन इनके पास बढ़िया क्वालिटी गेंदबाज है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सभी को खिला नहीं पाएंगे, लेकिन अगेन देखो, अगर आप सिर्फ इंडियन बॉलिंग की बात करोगे, भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ अभी कंटेंशन हो चुके हैं इंडियन टीम से, लेकिन क्लास अभी भी उनका है और सनराइज हैदराबाद के मतलब एसआरएच के लिए उनके की गेंदबाज रहेंगे। इसके अलावा टी नटराजन, मतलब उनको डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा हमने खेलते हुए रिसेंटली नहीं देखा है, लेकिन आईपीएल टू आईपीएल बढ़िया करते हैं। इंजरी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, लेकिन आईपीएल को हम पता, मतलब इसी आईपीएल के वजह से ही वो इंडियन टीम में भी कॉल अप मिल गया था और तीनों फॉर्मेट खेल गए थे। फिर आप देखो उमरान मलिक अभी के जो सेंसेशन बने हुए हैं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा नज़र उनके ऊपर होगी। फिर आप देखो कि कार्तिक त्यागी एक और इंडियन पेसर हैं वहाँ पे, बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, पिछले सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं। तो ये भी एक बढ़िया गेंदबाज है। फिर फॉरेनर में देखो तो उसमें आपको फजल हक फारूकी दिख जाएंगे अफगानिस्तान के, जो अभी लेफ्ट आर्म सीमर नई बॉल से डालते हैं वो है। मार्को यानसन आपको दिख जाएंगे साउथ अफ्रीका से। और आदिल रशीद अंडर रेटेड से रहते हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, एडम जाम्पा, युजवेंद्र चहल, इवन राशिद, मतलब राशिद खान तो है ही है टॉप क्वालिटी स्पिनर, इन सब की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन आदिल रशीद अंडर मतलब रडार रह जाते हैं, उनकी उतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन ये भी उतने ही इफेक्टिव गेंदबाज हैं। तो अगर किसी तरह से उनको खिला पाएँ तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो अगर आप सिर्फ देखो प्रॉपर बैटर और प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप ज़बरदस्त है।
और बीच में जो दो तीन ऑलराउंडर्स हैं, वाशिंगटन सुंदर हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, मार्को यानसेन हो गए, ये सब इनके प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ हो सकता है। बाकी वीकनेस की अगर बात करें, जो इनके लिए वही है कि आपके पास जब इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो पिछले सीज़न में भी एक दो सीज़न में हमने देखा है कि ये थोड़ा सा फंस गए थे, क्योंकि एसआरएच का क्या है कि 2013 से करीब उन्होंने स्टार्ट किया है खेलना। पहले डेक्कन चार्जर्स की फ्रेंचाइज हुआ करती थी, बाद में वो एक तरह से वो फ्रेंचाइजी नहीं रही, फिर एसआरएच से एक नई फ्रेंचाइजी नहीं बनी। और बात करें तो 2015-16 से बहुत कंसिस्टेंस रहे थे, 2018-19 तक ये लगातार ये प्लेऑफ में एंटर कर रहे थे। और आई थिंक 2017, 18, 19 शायद 3 ऐसे सीज़न रहे हैं जिसमें लगातार आप देखोगे कि एसआरएच के ऑरेंज कैप विनर रहे हैं। 2017 में शायद डेविड वार्नर थे, फिर 2018 में उससे पहले 2016 में चैंपियन बने थे अगेन, जिसमें डेविड वार्नर ने 800 से अधिक रन बनाए थे। फिर 2017 में अगेन वार्नर ऑरेंज कैप जीतते हैं। फिर 2018 में फाइनल खेलते हैं जिसमें अगेन केन विलियमसन ऑरेंज कैप जीतते हैं। फिर 2019 में आके वहाँ पे शायद डेविड वार्नर का सबसे ज़्यादा रन था। तो कंसिस्टेंटली वाइज आप देखोगे टीम ने टॉप 4 में एंटर किया है, बढ़िया परफॉर्मेंस देते आए, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी था। इस टीम में एक वक्त पे डेविड वार्नर थे जो उनकी कैप्टन थे, फिर शिखर धवन साथ में ओपन करते थे, केन विलियमसन मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, फिर राशिद खान नीचे में आके परफॉर्म करते थे। तो एक बढ़िया स्क्वाड इनके पास थी। लेकिन पिछले 2 सीज़न में ऑब्वियसली हमने देखा कि डेविड वार्नर के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनको एक सीज़न में बाहर बैठना पड़ा, फिर पिछला सीज़न आप देखो केन विलियमसन अपने फॉर्म के साथ जूझते रहे, प्लस कभी भी सेटल नहीं हो पाए एक तरीके से स्क्वाड को लेके। तो 2 सीज़न बहुत ही हॉरेबल गुजरे हैं एक तरीके से इनके लिए कहेंगे। इवन जो 2020 में शायद वो एंड में जाके क्वालिफाई कर गए थे लेकिन टॉप 4 के लिए, लेकिन वहाँ पे भी निराश ही होना पड़ा था। लेकिन इस सीज़न में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वीकनेस है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंपल जो वीकनेस इनकी है कि ये अगर अपना कॉम्बिनेशन सही तरीके से बिठा नहीं पाए, मतलब प्लेयर वाइज मुझे उतना नहीं लग रहा है कि इनमें से कोई ऐसा प्लेयर है जो वीक प्लेयर है। मतलब सारे के सारे देखोगे, मैं अभी जब आपको प्लेइंग 11 बना के दूंगा तो आपको लगेगा कि ये टीम चैंपियन बनने के लायक है। सारे के सारे टॉप क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि पिक एंड चूज़ करने की बात है कि किसको खिलाते हैं, किसको एक तरीके से ड्रॉप करते हैं, और वहीं पे प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं और लगातार उसके साथ बने रहते हैं कि नहीं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये पिछले सीज़न में इनके पास वीकनेस रही है कि कभी भी सेटल नहीं हो पाए प्लेइंग 11 को लेके, जो कि इनकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। ये टीम अपनी एक तरह से कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती थी। लेकिन जो भी इम्पैक्ट पड़ा है वो डेविड वार्नर का बाहर होना, या जिस तरह से राशिद खान भी बाहर हुए टीम से, उनसे उनको भी एक तरीके से रिलीज़ कर दिया, उस सबसे फ़र्क पड़ा है। लेकिन नई अप्रोच के साथ, एक नई टीम के साथ, और एक यंग कप्तान है एडन मार्करम, बहुत यंग है अभी, मतलब 27-28 साल के ही हैं एक तरीके से मान के चलिए, तो बहुत यंग कप्तान है। मतलब ज़्यादा उन्होंने कैप्टनसी की नहीं है, अंडर 19 की कैप्टनसी किए थे और ट्रॉफी जिताए थे साउथ अफ्रीका को। और अभी एस आर सॉरी सनराइज ईस्टर्न केप को उन्होंने ट्रॉफी जिताई है साउथ अफ्रीका T20 लीग में, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे भी वो अच्छा करे। लेकिन खैर, अब स्ट्रेंथ देख ली, वीकनेस देख ली, अपॉर्चुनिटी किस किस के लिए है। देखिए, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगेन आज कैप्टन एडन मार्करम खुद के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी करते हुए देखा है T20s में। तो ऑब्वियसली एज फर्स्ट सीजन एज स्कीपर वो चाहेंगे कि खुद से बैटिंग में अच्छा करे, वो कैप्टनसी वाइज अच्छा करे, बॉलिंग भी कर लेते हैं। प्लस एक दो और खिलाड़ी होंगे, मयंक अग्रवाल अभी टीम से, इंडियन टीम से बाहर हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी उनका नाम जा चुका है, तो उनकी कोशिश होगी इंडियन सेटअप में वापसी करने की। अभिषेक शर्मा एक और नाम है, वाशिंगटन सुंदर हो गए, हैरी ब्रोक को देखना है इस सीज़न, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। जिस तरह से उसने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, स्पेशली पाकिस्तान पे टूर पे जो उसने परफॉर्मेंस दिए थे, अभी हम न्यूजीलैंड वाले टेस्ट मैचेस भी देख रहे थे। लेकिन ये एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट मतलब T20 का फॉर्मेट है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा किया है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वो अच्छा करे। और फर्स्ट सीज़न है तो ऑब्वियसली देखेंगे, उनके लिए भी एक्साइटमेंट रहेगी, उनके जो फैंस है या सनराइज हैदराबाद के जो फैंस है उसके लिए। इसके अलावा क्या भुवनेश्वर कुमार अभी भी होपफुल है कि वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तो उनका एक तरह से आखिरी कोशिश होगा, जस्ट लाइक शिखर धवन हो गए या मनीष पांडे हो गए जो बोल रहा था कल भी। तो इसके अलावा T नटराजन हो गए,
उमरान मलिक, इन सब के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो हर मतलब जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो हर एक प्लेयर जो टीम में होता है, 11 में खेलता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को एक तरह से एक्सप्रेस करने में, अपने आप को साबित करने में। तो अपॉर्चुनिटी सबकी सबके लिए होगी। बाकी थ्रेट अगर इस टीम की बात करें तो जो उनकी वीकनेस मैंने कही थी कि अगर ये थ्रेट सिंपल चीज़ है कि अगर एडन मार्करम एज ए कैप्टन नहीं चले, मतलब उनकी बैटिंग फॉर्म उस हिसाब से नहीं रही, क्योंकि मार्करम का भी वही है कि अभी तक वो ब्रेक थ्रू सीजन नहीं आया है। 2-3 अच्छे इनिंग्स आते हैं लेकिन कंप्लीटली कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर एज बैटर वो फेल हो जाते हैं फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या फिर ये कैप्टन मिड सीजन में चेंज करेंगे या उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे? कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब आपका एक ओवरसीज कप्तान हो और वो परफॉर्म ना करे। तो हमने पास्ट में भी देखा है कि पिछले सीजन में केन विलियमसन के साथ ही हुआ था, लेकिन बाद में केन विलियमसन को वो ड्रॉप भी नहीं कर पाए थे, उनको खिलाना पड़ा था लगातार और उनके चलते कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा था। तो ऐसे में वो एक चीज़ होगा। और प्लस एडन मार्करम खुद को किस जगह पर खिलाते हैं, क्या वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे या मिडिल ऑर्डर में, तो वो भी एक देखने लायक चीज़ होगी। क्योंकि अब बहुत अच्छे बैटर्स तो आते हैं कुछ, लेकिन उस हिसाब से कैप्टनसी नहीं कर पाते हैं। मयंक अग्रवाल का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। पिछले सीज़न में जो कैप्टनसी का असर था उनको बैटिंग में भी दिखा। बीच में वो अपने आप को मिडिल ऑर्डर में भी पुश कर दिए। मतलब वो ओपन करते हैं नॉर्मली, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में पंजाब के लिए कुछ मैचेस खेले थे, लेकिन हर जगह वो फ्लॉप ही रहे और कैप्टनसी में भी फ्लॉप रहे। तो ऐसे में आप इम्पैक्ट यहाँ पे देख सकते हो, उनको कैप्टनसी नहीं दी गई है। तो ऐसे में वो चीज़ क्या एडन मार्करम को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो भी एक तरीके से देखना होगा। तो वो उनके लिए एक थ्रेट रहेगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम होगी इस सीज़न। तो क्या अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो अब आऊँगा, क्योंकि मुझे इस बैटिंग लाइनअप को देखना है ऑन द फील्ड खेलते हुए। एक देखो स्टार्टिंग मयंक अग्रवाल करेंगे, कैप्टन नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे और टेंशन फ्री होकर मारेंगे। और ये जब मारते हैं तो ज़बरदस्त मारते हैं, खासकर जो स्पिन को खेलते हैं वो तो देखने लायक होता है। फिर अभिषेक शर्मा, मतलब ये बहुत ही कम मतलब लेफ्ट हैंडर बैटर हैं जो अभी इंडियन टॉप ऑर्डर में इतना सॉलिड देते हैं। मतलब ईशान किशन है, चलो यशस्वी जायसवाल या और भी नाम हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, लेकिन मुझे जो पसंद आते हैं अभिषेक शर्मा, क्योंकि बॉल डालते हैं, ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते हैं, बढ़िया अच्छे बल्लेबाज है, टेक्निकली बहुत ही साउंड दिखते हैं। और आई थिंक इन्होंने शायद राशिद खान को जब खेल रहे थे पिछले सीज़न में, शायद गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट बढ़िया उनको पिकअप कर रहे थे और उनको बढ़िया एक तरह से मार रहे थे। तो क्लासी बहुत दिखते हैं, बहुत ही मतलब हैंडसम बैट्समैन दिखते हैं। तो जब बैटिंग करते हैं तो उनको भी देखना है। तो वो दूसरे ओपनर होंगे। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी, ये तो अभी इंडियन टीम में भी आ चुके हैं और इनके मतलब इनकी भी जो शैली है क्रिकेट खेलने की अलग लेवल की है। मतलब बॉल वन से ही अटैक करते हैं और जिस तरह से जो उनका टेम्परामेंट रहता है, हमेशा भी टीम के लिए खेलते हैं। तो वो भी एक देखो कड़क नंबर मतलब टॉप 3 है, इंडियन टॉप 3 मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा और त्रिपाठी। फिर आ जाएंगे नंबर 4 पे एडन मार्करम, या ये हो सकता है कि हैरी ब्रूक भी 4 खेल जाए। तो ये बैटिंग लाइनअप देखिए। और फिर आप नंबर 6 पे ग्लेन फिलिप्स, एक्सीलेंट, मतलब एक विकेट कीपर चाहिए होगा तो ग्लेन फिलिप्स या हेनरी क्लासन में से एक होगा। ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपिंग भी करते हैं, वो ज़बरदस्त फील्डर भी है, जो मतलब ग्राउंड में जो उड़ते हुए कैचेस पकड़ते हैं वो भी ज़बरदस्त हमने देखा है। और बॉलिंग भी कर लेते हैं पार्ट टाइम स्पिन। तो अगर इस टीम में कोई दूसरा विकेट कीपर होता शायद मैं ग्लेन फिलिप्स को एज प्योर बैटर खिला लेता है, ऑलराउंडर, मतलब फील्डिंग बाहर कर लेते वो, मेरा कल कैचेस पकड़ लेते, बॉलिंग भी थोड़ा सा कर देते। लेकिन मुझे ग्लेन फिलिप्स द बैटर की भी ज़रूरत होगी, या फिर आप हेनरी क्लासन को भी खिला सकते हो एज विकेट कीपर, वो भी बढ़िया खेलते हैं। लेकिन फर्स्ट मैच के लिए हेनरी क्लासन अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए वो खेल रहे होंगे नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। तो ऐसे में ग्लेन फिलिप्स ही स्टार्ट करेंगे। और फिर आप देखोगे नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पे मार्को यानसन। तो ये देखो नंबर 8 तक इनके पास ज़बरदस्त बैटिंग है, सब बैटिंग कर सकते हैं, तगड़ा बैटिंग करेंगे। स्पिन के अगेंस्ट जितना बेहतर है, पेस के अगेंस्ट भी उतना ही बेहतर है। आपको इंडियन टैलेंट और फॉरेनर के बीच आपको एक बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखेगा। और सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगेगा कि एक्साइटिंग जो मुझे देखने को, एक तो हैरी ब्रूक और साथ ही में अभिषेक शर्मा, इन दोनों को देखने के लिए होगा। तो ये टॉप 8 हो गए। फिर आप 3 गेंदबाज इंडिया के खिला लीजिए, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर आप देखोगे एक टेम्पटेशन ज़रूर रहेगा कि आदिल रशीद को क्यों नहीं पिक किया है, या कोई एक्स्ट्रा स्पिनर क्यों नहीं है। तो सिंपल चीज़ देखो कि यहाँ पे आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो। अगर सपोज देखो ऑलरेडी आपके पास वाशिंगटन सुंदर है जो 4 ओवर आपको डाल के देंगे, इवन अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम भी ऊपर से है, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिन, एक ऑफ स्पिन आपको मिल जाता है,
जो भी बॉलिंग डालकर दे देते हैं, उस वजह से आप देखो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के हो रहे हैं, तो उस वजह से मैंने नहीं खिलाया है आदिल रशीद को। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत पड़ी आपको आदिल रशीद की, तो मैं भी मार्को एंसन की जगह पर आप उनको खिला सकते हैं। बाकी एडन मैककरम, हैरी ब्रूक और एक विकेट कीपर तो आपको फॉरेनर खिलाना ही पड़ेगा। तो ये तीन तो ज़रूर होंगे। साथ ही में आपको एक जो चॉइस लेना है, क्या आप मार्को एंसन के साथ जाओगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि फजल अक फारिक को खिला दो अगर मार्को एंसन का बॉल से उतना अच्छा नहीं होता है। या फिर अगर आप स्पिनर चाहोगे तो मे बी आप आदिल रशीद को भी खिला सकते हो। या फिर इंडियन अगर आप चाहोगे तो मे बी मयंक मार्कंडे शायद है, तो टी नटराजन के जगह पे आप मयंक मार्कंडे को भी खिला सकते हो। तो मतलब उस वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब उसी देखो कि इम्पैक्ट प्लेयर वाइज आप देखो, मैंने अब्दुल समद को रखा हुआ है, एक और यंग टैलेंट जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत अच्छे फिनिशर रोल का एक तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब देखा हुआ है ऑलरेडी उनको पिछले सीज़न में रबाडा, नोकिया, फर्गूसन जैसे गेंदबाज को छक्के मारते हुए बड़े आसानी से। लेकिन उनके साथ वही है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का इशू है, उस वजह से स्टार्टिंग 11 में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर वाइज यूज हो सकते हैं। और मयंक मार्कंडे भी जैसा कहा कि उनको, या कार्तिक त्यागी को अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बाद में प्लेइंग 11 में ऐड कर सकते हो। तो ये हो गई सनराइज हैदराबाद की बात है। और ये मैं मतलब सबसे ऊपर इस टीम को रखूँगा। मुझे सबसे बेहतर टीम लगी थी ऑक्शन के बाद, जो ऑन पेपर एटलीस्ट दिख रही थी। अभी दो और टीमों का करना है, आरसीबी और मुंबई का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर रखूँगा सनराइजर्स हैदराबाद को। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ये ज़रूर होगा कि नए कप्तान है, एक नया सीज़न है, किस तरह से खेलते हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर मेरे टॉप में रहेंगे कि जो कि क्वालिफाई करेंगे और चैंपियन बनने के प्रबल दावेदार है। इससे पहले मैंने लखनऊ का भी बताया, राजस्थान का भी बताया, चेन्नई के भी थोड़ा थोड़ा चांस है, लेकिन सबसे ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद को रखूँगा। तो खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो शायद अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद के टीम को लेके, तो आप वो भी दे सकते हैं। बाकी दो टीमें अभी बची हुई है, दो बड़े टीमें हैं, बैंगलोर और मुंबई। उन दोनों का आखिरी मैच होगा, मतलब पहले राउंड में आखिरी मैच में वो दोनों भिड़ेंगे। तो अगले वीडियोज़ में उन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। और मुंबई का भी थोड़ा सा अभी वोटिंग गेम चल रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, जाय रिचर्डसन, दो की प्लेयर का उन्होंने रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। होपफुली कल अगर कर देते हैं, क्योंकि 31 तारीख से तो स्टार्ट हो जाएगा एक तरह से आईपीएल, तो अगर कल कर देते हैं तो ओबियसली कल आपको दोनों टीमों के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।